अब हम देखेंगे केपलर का सेकंड लॉ। तो केपलर का सेकंड लॉ क्या है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स, क्या बोलेंगे यहाँ पे? लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, एक प्लैनेट है और दूसरा कौन सा है? सन। इसको हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ? इलिप्स, क्योंकि हमने पहले जो लॉ था केपलर का उसमें क्या निकाला था? हमने इलिप्स निकाला था, क्योंकि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे इलिप्स निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इलिप्स, दिस इज द इलिप्स। तो यहाँ पे क्या है? एक F1 है, यहाँ पे क्या है? F2 है, जो कि इलिप्स के क्या है? फोसाई है। यहाँ पे जो F1 है यहाँ पे क्या है? सन है। हम इसको सन डिसाइड करेंगे। F1 क्या है हमारा? F1 इज लोकेटेड, सन इज लोकेटेड एट F1। इतना हो गया। उसका कहना है लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन। प्लैनेट और सन को क्या कर दीजिए? इसका लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ? यहाँ पे प्लैनेट डिसाइड कर लेता हूँ। दिस इज द प्लैनेट, ये हो गया प्लैनेट, ये हो रहा सन हो गया, और ये प्लैनेट। ये प्लैनेट और सन को क्या कर दीजिए? यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, बोलते हैं लाइन जॉइनिंग दी प्लैनेट एंड सन। ये हो गया प्लैनेट, दिस इज द प्लैनेट, ये प्लैनेट और ये सन। इसको क्या किया हमने? ज्वाइन किया। स्वीप का जो मीनिंग होता है, स्वीप का मतलब जो मीनिंग होता है कवर। इसका मतलब क्या होता है? कवर्ड होता है। तो इसका कवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए ये प्लैनेट यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये जगह पर है। 1 घंटे के बाद ये प्लैनेट यहाँ पे आएगा, बी जगह पर आएगा। कितने? 1 आफ्टर दी 1 आवर्स, मतलब 1 इंटरवल 1 आवर के बाद यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है? मैं T1 इक्वल टू कितना आया? 1 आवर्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने घंटे में आया? 1 आवर में आया। अब ये फिर से क्या हो गया? प्लैनेट हो गया। इस प्लैनेट को सन के साथ क्या कर दीजिए? ज्वाइनिंग कर दीजिए, लाइन निकाल लीजिए। यहाँ पे इतना हो गया। अब ये फिर से प्लैनेट आगे के लिए मूवमेंट करेगा, मतलब मूव आगे होगा। तो यहाँ बी से लेकर ये प्लैनेट कहाँ पे आया? सी लोकेशन पर आया। तो ये प्लैनेट यहाँ पे पहुंचा कितने घंटे के बाद? यहाँ पे मान लीजिए T2 कितना हो गया? यहाँ पे फिर से 1 आवर कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ से लेकर प्लैनेट यहाँ तक आया, तो इसको फिर से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। इसके बाद ये प्लैनेट यहाँ पर आया डी लोकेशन पर, फिर से ये कितना हो गया? T3 इक्वल टू 1 आवर्स, ये 1 आवर हो गया। इसको भी फिर से ज्वाइन कर दीजिए इसके साथ, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, दिस इज द प्लैनेट हो गया, दिस इज द प्लैनेट और दिस इज द सन। इसके बाद ये प्लैनेट फिर से यहाँ पे पहुंचा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये ई लोकेशन पर पहुंचा। ये कितना का? T4 इक्वल टू 1 आवर्स, मतलब यहाँ तक पहुंचा। मतलब यहाँ पे क्या है? हमने जो लाइन ड्रॉ की है, किसके भीतर लाइन ड्रॉ की है? प्लैनेट और सन के भीतर जो लाइन हमने ड्रॉ की है, उसके बाद क्या होता है? प्लैनेट और सन के भीतर हमने लाइन ड्रॉ की। उसके बाद क्या होता है? ये जो प्लैनेट है 1 घंटे के बाद वो यहाँ पे मूव होता है। फिर से ये जो प्लैनेट यहाँ पे आया बी लोकेशन पे, बी लोकेशन के बाद ये प्लैनेट 1 घंटे के बाद कहाँ पे होता है? वो सी लोकेशन पर पहुँचता है। उसके बाद इस सी लोकेशन पहुँचने के बाद यही सेम प्लैनेट यहाँ पे मूव करता है, यहाँ पे ऑर्बिट में चला जाता है। फिर से ये प्लैनेट फिर से डी से लेकर ई तक पहुंचता है। मतलब 1-1 घंटे के बाद, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइम इंटरवल, जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो कैसे है? सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? T1, मतलब ये वाला T1, ये वाला T2, ये वाला T3 और ये वाला T4, इसका टाइम इंटरवल कैसे है? सेम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T1 इक्वल टू, दिस इज द T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T4। ये कितना है? टोटली 1 आवर है। इसका मतलब क्या है? दिस इज द टाइम इंटरवल, दिस इज द टाइम इंटरवल, दिस इज द टाइम इंटरवल T1, T2, T3। टाइम इंटरवल यहाँ पे कैसे? सेम है। अब ये टाइम इंटरवल सेम है, तो ये जो एरिया बना, ये जो बना है, ये यहाँ पे नाम लिख दो, मैं P कर देता हूँ यहाँ पे मैं P। तो एरिया कौन सा बना? तो ये PB, ये वाला मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये 1। तो ये हो गया हमारा
A2, ये कौन सा बना हमारा A3, यहाँ पे मैं ज्वाइन कर देता हूँ फिर से, ये क्या बना हमारा A4। तो ये जो बना ये वाला, तो ये जो हमारा एरिया बना मतलब A1, A2, A3 और A4, ये भी कैसे होगा, सेम होगा। मतलब ये टाइम इंटरवल अगर सेम होता है तो एरिया भी इसके रिलेटेड एरिया, मतलब इसने T1 में कौन सा एरिया कवर किया है, A1, तो यहाँ पे A1 आएगा, इक्वल टू A2 ने इसके भीतर में इस समय में कौन सा एरिया कवर किया, A2, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया 2 इक्वल टू एरिया 3 इक्वल टू एरिया 4। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारा बन जाता है। इसका मतलब सिंपल है कि किसी भी प्लैनेट को, जो प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसी प्लैनेट को और सन को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद वो प्लैनेट इक्वल इंटरवल में, जितना भी इक्वल इंटरवल अगर रहा तो इक्वल इंटरवल होने के बाद जो एरिया कवर करेगा वो प्लैनेट, वो एरिया कैसे रहता है, सेम होता है। इसका मतलब ये है इसका, अगर ये टाइम इंटरवल सेम रहता है तो जो एरिया उसने शिफ्ट किया, शिफ्ट मतलब कवर किया है, ये वाला यहाँ से लेकर ये PB, ये एक एरिया हो गया। उसके बाद BPC, ये वाला एरिया हो गया। CPD, ये वाला एरिया हो गया। उसके बाद DPE, ये वाला एरिया होगा। तो ये एरिया कैसे होगा, सेम होगा।